आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बिल हैं इन्होंने काफ़ी हद तक हर बंदे को परेशान किया हुआ है। अगर किसी बंदे के थोड़े से भी यूनिट ज़्यादा जल जाते हैं 201 से जैसे ही हमारा जो टैरिफ है ऊपर चल जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा बिल है उस मंथ तो हमें ज़्यादा आता है, लेकिन उसके बाद जो अगले 6 मंथ का टैरिफ है वो भी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा बिल हमें आ रहा होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से हम अपना जो बिजली का बिल है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है आप अगर सारी करें तो फिर ही बिल कम हो। आपकी जितनी वसात होगी, जितने आपके वसाइल होंगे, जितनी आपकी गुंजाइश होगी, आप उस लिहाज से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, आपका बिल उस लिहाज से कम होता जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। 4 या 5 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनमें से अगर आप 2 या 3 भी कर लो तो आपके बिल के अंदर तकरीबन 30 से 40% का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 30 से 40% जो बिल है आपका वो कम आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घर के अंदर जो चीज़ें हमारी लगी हुई हैं। सबसे पहले हम अपने जो छत वाले पंखे लगे हैं, फ़ैन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा छत वाला बिजली वाला 220 वोल्ट वाला जो पंखा लगा हुआ है उसकी जो वाटेज होते हैं वो कितने होते हैं। तो किसी भी चीज़ के आपने वाटेज कैसे निकालने हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आप अपने लिहाज से निकाल लीजिएगा और उसके ऊपर आप अपना काम कर लीजिए। तो जो हमारा पंखा होता है सबसे पहले ये देखना होता है कि वो कितनी करंट ले रहा होता है, क्योंकि 220 हमारे जो वोल्ट आ रहे होते हैं उस लिहाज से उसकी करंट देखनी होती है। अगर हम उसकी करंट और उसके साथ जो हमारे वोल्ट है उनको ज़रब दे दें तो हमारे वाटेज निकल आते हैं। पावर फैक्टर इसमें होता है, लेकिन उसका कोई हमारी छोटी मोटी अशिया के अंदर इतना मायने नहीं रखता। जो हमारा छत वाला पंखा होता है वो तकरीबन 150 या 200 वाट बिजली ले रहा होता है। ये मैं उन पंखों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल हम नया लेके आते हैं। जैसे जैसे पंखा पुराना होता है उसका कैपेसिटर हमारा कमज़ोर होता है, उसकी वाइंडिंग कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे वो गर्म होता है उसकी पावर कंजप्शन बढ़ती जाती है। तो हमारे कुछ पुराने पंखे लगे होते हैं वो तकरीबन 200-250 वाट से भी ऊपर की पावर ले रहे होते हैं। यानी कि अगर एक पंखा 200 वाट में एक आइडियल निकाल लेता हूँ 200 वाट ले रहा है, तो 200 वाट की सूरत में वो 5 घंटे चलने के बाद हमारा 1 यूनिट कंज्यूम कर देगा। तो इस तरीके से हमारा 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि 5 घंटे चलने के बाद। और अगर आपके घर के अंदर तकरीबन 3 पंखे एट द टाइम चल रहे हैं तो उस सूरत में आपका जो 1 या 1.5 घंटे बाद आपका 1 यूनिट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप तीनों पंखे चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके यूनिट गिरेंगे। अब इनकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इनकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने जो जितने पंखे हैं 220 वोल्ट वाले उनको उतारें, उनको सेल आउट कर दें, हो जाएंगे जितने भी कीमत में सेल आउट होते हैं तो सेल आउट कर दें और उनकी जगह एसी डीसी फैंस लेके आए। आजकल जो अच्छे एसी डीसी फैंस आए हुए हैं वो 50 वाट से ज़्यादा नहीं लेते। तो अब आप फ़र्क खुद देखिएगा कि जहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर आपका 1 यूनिट कंज्यूम हो रहा था, तो यहाँ पे अगर आप एसी डीसी फैंस ले रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में देखें 3 पंखे चलेंगे, 150 वाट वो कंज्यूम करेंगे। तो 150 वाट अगर हम आइडिया लगा लें तो 150 वाट तकरीबन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बनेगा 7 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो 7 घंटे में 1 यूनिट आपका अगर कंज्यूम हो रहा है तो कहाँ पे आप देख रहे हैं 1 घंटे से 7 पे आ गया, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब ये चीज़ तो होगी पंखों के अंदर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे घरों में होती है। काफ़ी सारे ओल्ड जो हमारे घर हैं उनके अंदर मैंने देखा है कि अभी भी कुछ लोगों ने ट्यूबलाइट्स लगाई हुई हैं, कुछ एनर्जी सेवर्स पे मौजूद हैं और कुछ लोगों ने जो है ना वो पुराने बल्ब वगैरह लगाए हुए हैं। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जितने भी बल्ब्स आपने लगाए हैं इन सबको उतारें और इन बल्ब्स की जगह पे आप लोग इंस्टॉल करें एलईडी लाइट्स। तो एलईडी लाइट्स काफ़ी कम पावर कंज्यूम करती हैं, चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारी फ्रिज के बारे में। तो फ्रिज हर घर की ज़रूरत है, हर घर के अंदर चल रही होती है। तो फ्रिज कितनी पावर कंज्यूम कर रही होती है। नॉर्मल फ्रिजें जो काफ़ी पहले मिला करती थी जिनके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बगैर वाली जो फ्रिज हैं ये तकरीबन जो पावर कंज्यूम कर रही होती हैं ये 300-350 वाट पे चली जाती हैं। तो 350 वाट पे अगर आप अपनी फ्रिज को अगर आइडिया लगाएं तो 3 घंटे में ये 1 यूनिट आपका कंज्यूम करेगी। तो 24 घंटों के अंदर ये तकरीबन आपके 5 से 6 यूनिट कंज्यूम कर देगी। और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी इसमें मैंने रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है ज़्यादा देर चलेगी, ज़्यादा यूनिट गिरेंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है कम चलेगी तो कम यूनिट कंज्यूम करेगी। ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो इस फ्रिज को आप सेल आउट करें और इनकी जगह आजकल इन्वर्टर फ्रिज आई हुई है। आप अगर उस फ्रिज को यूज़ करते हैं तो इन्वर्टर फ्रिज तकरीबन 150 या 200 वाट तक जो है बिजली कंज्यूम करती है।
तो 150 या 200 वाट का मतलब है कि आपके 5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम होगा। इससे भी आपके यूनिट्स की काफ़ी सारी बचत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब वाटर पंप के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाटर पंप एक वाहद ऐसी चीज़ है जिसकी जो पावर है हमारे पूरे घर के अंदर काफ़ी सारी होती है। एक चीज़ आगे चल के बताऊँगा जिससे इसकी पावर कम होती है। तो वाटर पंप की जो पावर है वो तकरीबन दोस्तों यहाँ पे मैं आइडिया अगर लगाऊं तो 800 साढ़े 800 वाट होती है। यानी कि वाटर पंप आपका 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे वाटर पंप के बदले में आपको ये बोलना चाहूँगा, इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊँगा। एक तरीका ये है कि आपके घर में अगर टैंकी लगी हुई है, आप अपना वाटर पंप चलाएं और अपनी टैंकी को फुल कर लें, उसके बाद अपना वाटर पंप बंद कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वाटर पंप बार बार चलता है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा पावर लेता है, 1500 वाट तक भी चला जाता है, उससे आपकी बिजली की बचत होगी। दूसरा तरीका आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी गुंजाइश, आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ये वाला वाटर पंप उतार दें और आजकल 12 वोल्ट के वाटर पंप आए हुए हैं, आप वो वाले इस्तेमाल करें, उससे आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होगी। वो मैक्सिमम 200-300 वाट पे चलते हैं। अब दूसरी बात, अब जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर में यूज़ होती है, तो काफ़ी सारे घरों में काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन दोस्तों जो पावर कंज्यूम करती है वो 1000 वाट या 1200 वाट होती है। तो इसका मतलब है कि बाज़ जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं वो पौने घंटे के अंदर 1 यूनिट कंज्यूम कर देती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिट कंज्यूमिंग है। अगर आपकी आयरन सिर्फ 1 घंटा चलती है तो वो 1.5 यूनिट तक कंज्यूम कर देती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन का मैं बोलना चाहूँ अच्छी कंपनी की लेते हैं तो वो 700-800 वाट तक भी मिल जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि आप जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करें वो आप इस तरीके से कर लें कि आप 12 वोल्ट की आयरन्स आजकल मिल रही हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लें। तो उससे भी आपके बिल की काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। इनमें से जितनी हो सके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें, आपके बिल में काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा। बस आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो बिल है वो 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इनमें से आप 2 चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपका बिल जो है वो 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो बताई हैं इनको आप इम्प्लीमेंट करें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर आपने ज़रूर कर देना है ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।